हाय दोस्त, मैं रंकित बिजाड़ और रंकित बिजाड़ स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज देवी संस्कृति का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। स्टार्ट एक्शन। तो पहला क्वेश्चन ये है, 3 क्रम यानी पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को। व्याख्या पढ़ लेते हैं। दैविक समय में ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियता के रूप में समानता रहे हैं। ऋग्वेद एवं अन्य वेद में भी उनको सुत विष्णु को समर्पित किया गया है। उनको विष्णु सुत भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से विष्णु को मंडल 1 से लेकर सुत 22 तक में वर्णन किया गया है, जिसने विष्णु के वामन अवतार के 3 पगों से 3 लोक मापने के वर्णन मिलता है, जिसके कारण इन्हें उपक्रम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, जिसमें कुछ देवताओं को नाम दिया गया है और कुछ किससे रिलेटेड है वो नाम दिया है। जिससे पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन में आप पहला सूची में ये दिया है, पूषण है जो ये पशु के देवता होते हैं। रुद्र जो है ये अनैतिक आचरण से संबंधित देवता होते हैं। और जो धौ हैं यानी धयोष हैं, उनको हम आकाश के देवता कहते हैं। और अदिति को हम देवताओं की माता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में देवी एवं देवताओं की सूची है। वायु यानी वायु हवा के देवता कहा जाता था। देव आकाश के देवता, मरुत तूफान के देवता के, एवं गंधर्व देवताओं की संगीतकार को गंधर्व कहा जाता था। अश्विनी देवताओं के चिकित्सक और शल्य चिकित्सक के विशेषज्ञ को अश्विनी कहते थे दैविक काल में। और रिव बोलते थे बौने देवता को। उसके बाद अस्पर्शा जो था ये देवताओं की प्रेमिका को बोला जाता था। तथा रुद्र एक धनुष्वाणधारी देवता थे, जिनके क्रोध से रोग फैल जाता था। उसके बाद उषा भोर की देवता को बोला जाता उषा बोला जाता था। वहीं पे आदिति देवताओं को माता के बोला जाता था। तथा पुषण पशुओं को देवता, तथा पृथ्वी भूमि की देवी, तथा अरण्य वन की देवी, और सरस्वती नदियों की देवी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनुस्मृति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये हमारा सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति समाज की व्यवस्था से संबंधित है तथा मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीनतम धर्मशास्त्र यानी स्मृति है। इसे मानव धर्म शास्त्र, मनुस्मृति आदि नामों से भी जाना जाता है। और यह उपदेश के रूप में भी है, जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद धर्म ग्रंथकारों के मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में भी स्वीकारित किया गया है। इसका अनुसरण मनुस्मृति में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो वो हमारे विश्वामित्र हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद से उद्भव हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवताओं का सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूत्र के 18 मंत्र में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ से ही ऋषियों ने कर ली है। तथा और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 संग्रह मंत्रों में से इस मंत्र का अर्थ ही एक गंभीर व्यंजना तथा सबसे अधिक की गई है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं तथा इन्हें 8-8 अक्षरों 3 पगों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में जो समानता है, लेकिन अवेस्ता ये हमारे संबंधित है ईरान से। व्याख्या पढ़ लेते हैं। जिस भाषा के माध्यम का आश्रय लेकर जरथुस्त्र धर्म यानी ईरानी का मूल धर्म जो था जरथुस्त्र, और का ईरानी जो थे फारस, इसका विशाल साहित्य निर्माण हुआ था, जिसके अवेस्ता कहते हैं। अवेस्ता या जिंद यानी जिंद बोलते थे। जिंद अवेस्ता के नाम से भी धार्मिक भाषा और धर्म ग्रंथों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है?
तो ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता इसमें पढ़ते हैं क्या थे, और जो नहीं होंगे उसको वो हमारा आंसर हो जाएगा। वे अश्व, रथ और कांस्य के उपयोग में परिचित है, बिल्कुल सही है। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। उसके बाद वे ताम्र और आधुनिक हल फल के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे इनकी लक्षण लोहे की परिचित के लिए व्याख्या नहीं थी। व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद आर्य जो थे गाय को पालते थे तथा वे पशुपालक थे। वे कृषि उपकरणों से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऋग्वेद में निम्नांकित जो नदी है वो हमारा कुभा और क्रम है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कुभा नदी यानी काबुल नदी का 700 मीटर लंबी एक नदी है, जो कि अफगानिस्तान से हिंदू कुश पर्वत से संगलखा श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है तथा काबुल नदी पूर्व अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल असंभार हेल्दमंद नदी के जल असंभार क्षेत्र में उन्ने दर्रे पर विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। धर्म तथा ऋतु दिए गए हैं, उसमें कुछ भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति एवं एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हुए इस संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है, इस कथन को हम देखते हैं। पहला कथन ये है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऋतु जो था मूलभूत नैतिक विधान तथा जो दृष्टि जो अस्पृष्ट और उनमें से अंतरिष्ट था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों कथन सत्य है। व्याख्या पढ़ेंगे। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं तथा जहां धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों एवं संकल्पना था, वहीं ऋतु मूलभूत से नैतिक विधान था, जो कि सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो ये आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष ये हमारे बीजी तिलक थे, यानी बाल गंगाधर तिलक जी थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने खगोल गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्टिक क्षेत्र से होना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उसमें आपको दैविक नदियाँ दिए हैं और आधुनिक नाम दिए हैं। जो दैविक में नदियाँ थी उनके आधुनिक नाम क्या है? तो कुभा, पृष्णी और सदनीरा और शुद्री किसका किसका नाम था? तो पहला कुभा यानी कुभा को देख लेते हैं। ये हमारा कुभा यानी काबुल को बोला जाता था। उसके बाद पृष्णी हमारा रावी को बोला जाता था। वहीं पे सदानीरा यानी कि सदानीरा हमारा गंडक को और शुद्री सतलज नदी को बोला जाता था। ऑप्शन नंबर 2 होगा। व्याख्या पढ़ेंगे। उसके बाद ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से मुख्य नदियां निम्न हैं। यानी क्रुमु, जिसको क्रुम बोलते हैं, गोमती गोमल पहले बोलते थे उसको, कुबा यानी जो काबुल नदी है उसको कुबा बोलते थे, सुवास्तु यानी सवात जिसको बोलते थे, वितस्ता जिसको झेलम बोलते हैं अब, और आशिकनी चेनाब को बोलते थे। चेनाब जो है इसको आशिकनी पहले बोलते थे, और पृष्णी जो रावी नाम से जाना जाता है अभी। उसके बाद सुद्रत जो है सतलज नदी को सुद्रत के नाम से जाना जाता था, और विपाशा व्यास को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 228 सूक्त हैं। व्याख्या पढ़ेंगे। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का एक स्रोत है। इनमें 228 सूक्त हैं, जिनमें से देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ से आह्वान करने के लिए मंत्र तथा
उन्हें सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा यानी परिवार की सबसे पहली रचना माने जाते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल तथा बालिख्यल संहिता 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक में यानी पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखतः आपका प्रकृति पूजा एवं यज्ञ था। व्याख्या पढ़ेंगे इसका। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म और प्रमुखतः क्या था? तो यह प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। आर्यों का धार्मिक जीवन अधिक विशद तथा जटिल था। यहाँ परम में हमें बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं तथा आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधि करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणु का जनक माना जाता है? तो हमारे महर्षि कणाद हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कणाद एक ऋषि थे। स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन के प्रकार के आत्मदर्शन के विचार का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप से लिखा है। इसका कहना है कि इनकी कहना है कि कण कण परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्हें किया था। उसके बाद इसके लिए इन्हें कणाद कहते थे तथा किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कण का संग्रह भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वेदे माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो वेदो माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित वेदे माधव की व्याख्या की उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा देव माधव से संबंधित ऋषि राहुगण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह प्रकार का प्रकाश डालता है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल यानी सूर्य सूक्त जो है ये हमारा विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। व्याख्या पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, जो कि हमारा कौन सा 10वें मंडल के और ये हमारे 85वां यानी 85 सूत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शतसहस्त्री यानी शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो शतसहस्त्री संहिता के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो महाभारत को हम लोग शतसहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। व्याख्या पढ़ेंगे। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इनका नाम जय संहिता यानी विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोक की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह दैविक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया तथा कालांतर में युग काल में श्रीलंका की संख्या बढ़कर श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह शतसहस्त्री संहिता भी कहा गया तथा महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्रय गृह सूत्र में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन समय में निम्नलिखित में से ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार में समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो वो हमारे भृग थे। भृग जो थे ये हमारे प्रारंभिक समय में यानी प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मणों के परिवार में से किस परिवार ने सामयिक शासकों को पराजित किया था? तो वो हमारे भृग थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है। प्राचीन काल में भृगवंशी ब्राह्मण परिवार के समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृग के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक तथा शास्त्र अर्जुन को पराजित किया तथा पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय वाहिनी कर समस्त भूमि ब्राह्मणों के दान में दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नचिकेता नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? तो ये कठोपनिषद से हमारा जो है नचिकेता आख्यान मिलता है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इन्हें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुल्क आयुर्वेद की संहिता है? तो आयुर्वेद की संहिता कौन सी शुल्क है? तो वाजस्नेयी जो है यह हमारा शुल्क आयुर्वेद की संहिता है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। आयुर्वेद का कर्म कांड वेद है और इसे विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख यह वेद अंशतः गद्य पद दोनों में ही रचित है। 40,000 अध्यायों में विभाजित है तथा इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित है। आयुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। आयुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुल्क आयुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद। शुल्क आयुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसी की भी एक शाखाएं कणव और मध्य निंदन है। जैसा कृष्ण आयुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। उसके बाद काष्ठ संहिता कृष्ण आयुर्वेद की है। कल्पशिष्टल संहिता आपका कृष्ण आयुर्वेद की है। मैत्रेयी संहिता आपका कृष्ण आयुर्वेद की है और तैत्तिरीय संहिता जो है ये भी हमारा कृष्ण वेद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि हमारा ब्राह्मणी थी। व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद की मूल रूप से ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इनमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इनमें प्राचीनतम 2 से 7 मंडल हैं, जिनमें से वंश मंडल कहा जाता है। मंडल 1 और मंडल 10 जो है मंडल 1 से लेकर मंडल 10 तक सबसे बाद में जोड़ा गया है, जिसे नवीन मंडल भी हम कहते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये ऋग्वेद का वैदिक काल का प्रैक्टिस सेट संपन्न हुआ। कल से हमारा महाजनपद का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और